और इससे प्रधानमंत्री मोदी बदायूं में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आइए वहां का रुख करते हैं। जितने जिले हैं उसमें सबसे बुरे हाल जिन जिलों के हैं, ऐसे सबसे बुरे हाल वाले 100 जिलों में एक जिला बदायूं का नाम है। बदायूं का जरा सपा बसपा के नेता मुझे बताएं, भाई वहां पर अब जगह है नहीं, कोई किसी को बिठाने की कोशिश मत करो। जो बैठे हैं वो बैठे रहें, खड़े हैं खड़े रहें। अब कोई एक दूसरे को परेशान मत करो। अब मैदान छोटा पड़ जाता है, मैं क्या करूं भाई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 100 पिछड़े जिले जो हैं, जहां विकास का नामो निशान नहीं है, प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां सरकार में भरी पड़ी है। ऐसा अगर कोई जिला है, उन 100 जिलों में तो एक जिला बदायूं जिला है भाई। आजादी के 70 साल हो गए, जब उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, काशी की जनता के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य मिला। आप सबका भरपूर सहयोग रहा। उत्तर प्रदेश की जबरदस्त मदद के कारण दिल्ली में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनी और आप ही के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने का मौका मिला। और भाइयों बहनों, जब मुझे नेता का चुनाव हो रहा था, संसद के सेंट्रल हॉल में देश भर से नए चुन करके आए एनडीए के सभी सांसद बैठे थे। सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के नाते मेरा चयन किया और उस दिन मैंने भाषण में कहा था कि आज 30 साल के बाद देश की जनता ने दिल्ली में एक स्थिर सरकार बिठाई है, लेकिन मेरी सरकार इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद, स्थिर सरकार बनने के बाद, मैंने कहा था ये मेरी सरकार, इस देश को मैं गरीबों को समर्पित करता हूं। ये सरकार जो कुछ भी करेगी इस देश के गरीबों की भलाई के लिए करेगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, इन्हीं के लिए मेरी सरकार काम करेगी, ये मैंने पहले दिन कहा था। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब नई सरकार बनी तो मैंने जरा सरकार का हिसाब किताब शुरू किया। मैंने बिजली वालों को बुलाया। मैंने बिजली वालों को बुला करके पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, आजादी के 70 साल हो रहे हैं, कितने गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, तार नहीं लगा, लट्टू नहीं लगा, बिजली नहीं आई, आज भी वो गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। ऐसे कितने गांव है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया, इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं
जिन्होंने अभी तक बिजली नहीं देखी है। कहिए भाइयों बहनों, क्या आजादी के 70 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीते हो, इससे बड़ा कोई कलंक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? क्या कागज लेकर के पूछा जाता है क्या कि इस 18,000 गांव में किसकी सरकार है, कौन जाति के लोग रहते हैं, वहां भाजपा है कि नहीं है? ऐसा कोई हिसाब किताब लगाया जाता है क्या? मैंने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 1000 दिन के भीतर भीतर 18,000 गांवों में बिजली के खंभे लगाने हैं, बिजली का तार लगाना है, बिजली का लट्टू झलाना है। और भाइयों बहनों, कौन जात है, कौन पार्टी है, कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि इन 18,000 गांवों में अंधेरा जाना चाहिए, उजाला आना चाहिए, और ये काम मैंने किया। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बदायूं जिले में आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं, 18,000 गांवों में जरा सपा बसपा के लोग जवाब दें, क्या ये आपका दायित्व नहीं था इन गांवों में बिजली पहुंचाना? कांग्रेस का दायित्व नहीं था क्या? नहीं किया उन्होंने। अकेले उत्तर प्रदेश में 1500 गांव ऐसे निकले जहां पर कभी बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। इतना ही नहीं, आप तो चौंक जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, चौंक जाएंगे। बदायूं ने 2014 के चुनाव में मेरा एमपी नहीं जीता। आपने हमारी मदद नहीं की, लेकिन भाइयों बहनों, भले सपा का एमपी चुन करके आया हो, बदायूं मेरा था, बदायूं के लोग मेरे थे, बदायूं के गांव मेरे थे। और इसलिए 495 गांव, ये 1500 गांव में उत्तर प्रदेश में जहां बिजली नहीं है, उसमें ये वीआईपी जिले के करीब करीब 500 गांव है। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप मुझे कहिए, इस जिले में आजादी के 70 साल के बाद 500 गांव अंधेरे में है, ये बुरी चीज है कि नहीं है? जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांवों में अंधेरा, ये आपका कारनामा था, और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने कर्ज चुका दिया। बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा। भाइयों, काम कैसे होता है, इसका ये नजारा है। भाइयों बहनों, मैं बदायूं जिले के उन 500 गांवों का आज अभिनंदन करता हूं
कि 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीते थे आप। आज मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला और आपके गांव में बिजली पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका वंदन करता हूं और उन गांव वालों ने हमारी जो तत्काल मदद की, हर काम में मदद की, उसलिए उन गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बदायूं जिला, इस जिले में एक नेता है, यहां के एक एमएलए हैं। उस एमएलए को राज्य कक्षे का मंत्री का होद्दा मिला हुआ है, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के चहेते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था? सरकार सपा की, एमएलए सपा का, सांसद सपा का, एक ही कुनबे का, प्रदेश आपका, जिला आपका, आप ही के लोग, और आरोप भी आप पर लगा रहे थे। आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम कि अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी? भाइयों, ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा। भाइयों बहनों, जब ये कांग्रेस के सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए, तो मैं कल्पना करता हूं जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमएलए, सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा? अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता? मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या? यही कहा होता ना। कोई भी पाप करो, ये कह देते हैं बच्चा है, गलतियां करता है। और अगर यही बात अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है? तो अखिलेश जी क्या कहते? अरे भाई, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? यही जवाब दिया होता। कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है। हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों,
ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मायावती की सरकार भ्रष्ट थी, ऐसा 5 साल पहले अखिलेश जी गांव गांव जाके बताते थे कि नहीं बताते थे? बताते थे कि नहीं बताते थे? उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद उन सबको वो जेल में भेज देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने किया क्या? जो लोग मायावती को सबसे प्रिय थे, मायावती जी के सबसे निकट थे, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश जी ने आते ही 2-4 महीने तो सारा ड्रामा किया, बाद में उन्हीं भ्रष्ट लोगों को उससे भी अच्छे पद पर बिठा करके पहले से 10 गुना भ्रष्टाचार करने के दरवाजे खोल दिए। भाइयों बहनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कैसे अधिकारियों को बिठाया था, सीबीआई ने उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल के रखा हुआ है। ये लूटते थे क्या? ये गरीबों के पैसे लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों, ये गरीबों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? ये ईमानदारों को लूटते हैं कि नहीं लूटते? भाइयों बहनों, आखिर पर सबको मुझ पर गुस्सा क्यों आता है? ये सब इतने मुझ पर गुस्सा क्यों है? ये सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? जो कभी एक दूसरे से बात न करे। मायावती मुलायम सिंह के पक्ष में न बोले, मुलायम सिंह जी मायावती के पक्ष में न बोले, मायावती अखिलेश के साथ न हो, अखिलेश मायावती के साथ न हो। हमेशा आपने देखा होगा, वो कहेगी सूरज है तो ये कहेगा चंदा है। लेकिन एक विषय ऐसा आया, जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है। सब इकट्ठे हो गए क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। इनको पता चला है कि भ्रष्टाचार, काले धन की मेरी लड़ाई जो है, इनको भी कभी अपने फेरे में लेके ही रहेगी, उनको पता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ जब मैंने नोटबंदी की और मैंने कहा जिन्होंने गरीबों का लूटा है, मैं गरीबों को लौटा के रहूंगा। मेरी सरकार गरीबों के लिए बनी है और गरीबों का कल्याण, इसी काम के लिए ये जनता, भगवान जनता होती है, जनता ही ईश्वर का रूप होती है। इसने मुझे काम दिया है, गरीबों की भलाई करने का काम दिया है, किसानों का कल्याण करने का काम दिया है, ईमानदारों को हक देने का काम दिया है। और वो काम करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव हो, भाइयों बहनों, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अगर मेरी बात सही नहीं है तो आप ना कर देना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सही है तो पूरी ताकत से जवाब देना। आज उत्तर प्रदेश में शहर हो या गांव हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, क्या कभी भी उत्तर प्रदेश के गांव या शहर में कोई बहन बेटी
अकेली घर के बाहर निकल सकती है क्या? बताइए, सच बताइए, निकल सकती है क्या? अगर बेटी देर से घर आए तो माँ बाप चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? भैया को दौड़ना पड़ता है कि नहीं दौड़ना पड़ता है? भाइयों बहनों, जरा अखिलेश जी जवाब तो दो। आपको जिसको गले लगना है लगो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि गुंडागर्दी को आपने क्यों खुला दौर दे करके रखा हुआ है? क्या कारण है? और उसका कारण समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। उसका कारण 5 साल का आपका कारोबार है। मैं हैरान हूं। मुझे हैरानी तो मेरे मीडिया के भाइयों से होती है। मैंने एक दिन रात को देर से पहुंचा, मैंने टीवी चालू किया तो आजकल जैसे मैं सवाल जवाब करता हूं तो देश के सभी नेताओं ने अब धीरे धीरे करके ये शुरू किया है। बाकी लोग भी ऐसे सवाल जवाब करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अच्छा है, अगर कोई अच्छी चीज सीखने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है। तो अखिलेश जी ने लोगों को सवाल पूछा, अच्छे दिन आ गए क्या? मैं अखिलेश जी को सवाल पूछता हूं कि भाई 5 साल से उत्तर प्रदेश में तुम राज करते हो, अगर जनता कहती है नहीं आए हैं तो सबसे पहले जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है। तुम उत्तर प्रदेश में राज करते हो, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए, कहां पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, ये भी समझ नहीं आता है। जब उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हमारे हाल ठीक नहीं है तो उसके लिए अगर जिम्मेवार कोई है तो 5 साल सपा, 5 साल बसपा और 50 साल कांग्रेस पार्टी के कारनामे, ये जिम्मेवार है भाइयों। इन्होंने तबाही की हुई है और उनसे हिसाब मांगने का समय आ गया है। भाइयों बहनों,